अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू चने की दाल। कद्दू को लौकी भी कहते हैं और एक जो लौकी होता है बड़े लंबे साइज़ का होता है और ये गोल साइज़ का है और इसे घिया भी कहते हैं। और मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल। तो इससे पंजाबियों में इसे घिया कहते हैं। तो आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, उसको लाइट सा ब्राउन किया है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, सब्जियों में प्याज लाइट ब्राउन ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिया है और इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद इसमें मैं जो आम मसाले जात हैं, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया इसमें शामिल कर दूंगी। तो ये मेरी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी थी और सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। कद्दू एक ऐसी सब्ज़ी है, आप जिस चीज़ में भी डालें उसका जायका दुबारा हो जाएगा। आप किसी भी गोश्त में डालें तो इसका बहुत ज़्यादा लजीज जायका होता है। तो इसकी आप मीठी चीज़ें भी बना सकते हैं। कद्दू की खीर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो अब मैं इसमें दाल शामिल कर दूंगी। दाल को मैं बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करूंगी क्योंकि दाल फिर सख्त हो जाएगी। बस हल्का सा इसको मैं चम्मच से इसको मिक्स करूंगी ताकि इसमें मसाला रच बस जाए। और मैं इसमें फिर कद्दू शामिल कर दूंगी कि मैंने कद्दू को छोटा छोटा काट के रख दिया था। तो बिल्कुल फ्रेश जो है ना, ये कद्दू मेरे पास आया था, सब्ज़ी आई थी, तो फिर मैंने इसे बना दिया है। तो अब इसकी अच्छी तरह से मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूंगी ताकि दाल भी और कद्दू भी अच्छी तरह से जो मसाला मैंने बनाया है वो इसमें मिक्स हो जाए। तो फिर इसमें मैं तकरीबन इतना पानी डालूंगी कि 15 से 20 मिनट तक ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। क्योंकि मैं प्रेशर पे बना रही हूँ ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से बन जाएं। क्योंकि दाल थोड़ी सख्त होती है तो वो गलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें प्रेशर पे बनाई हैं ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट सी बने। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी है। बहुत ज़्यादा सब्जियों की तो वैसे भी बुनाई नहीं होती, बस हल्का सा इन्हें मिक्स ही करना होता है और उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो ये देखें दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हल हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। तो उसके बाद इसे मैं कुक के लिए रख दूंगी। तो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2-3 इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें शामिल करूंगी क्योंकि सब्ज़ मिर्चें सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।